नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया के एम्स अस्पताल का पूरा हुआ 10 वर्ष, मनाया गया 10वां वार्षिकोत्सव। मौके पर एम्स के प्रबंध निदेशक एन राय ने काटा केक। कहा, एम्स के सभी चिकित्सकों एवं आम नागरिकों का मिल रहा है बेहतर सहयोग। गया डोभी रोड पर हरियो गांव के समीप संचालित अभय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्राइवेट लिमिटेड यानी एम्स अपना 10 वर्ष पूरा कर चुका है। एम्स का 10 वर्ष पूरा होने पर बोधगया के एक निजी होटल सभागार में 10वां वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। मौके पर गया के चर्चित चिकित्सक सह एम्स के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एन राय, लीला राय, डॉक्टर बीके गौतम, जया किशोर ने संयुक्त रूप से केक काटकर 10वां वार्षिकोत्सव मनाया। वहीं एम्स हॉस्पिटल में सेवा दे रहे सभी चिकित्सकों को डॉक्टर एन राय के द्वारा पौधा एवं अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया। गया शहर के कई चर्चित चिकित्सक इस मौके पर उपस्थित होकर एम्स के 10वें वर्ष पूरा होने पर डॉक्टर एन राय को पुष्पगुच्छ एवं उपहार देकर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस मौके पर डॉक्टर एन राय ने कहा कि बीते वर्ष 2014 में 10 सितंबर को ही बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सह वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल का शुभारंभ करना मुख्य उद्देश्य यह था कि गया में जो कई अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध नहीं की जा रही है, यह सुविधा यहाँ उनको दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे पहले इस अस्पताल में डायलिसिस करने की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए लोग पटना या किसी अन्य स्थान पर जाते हैं। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों में एम्स में लगभग 1.25 लाख मरीजों का इलाज किया गया और लगभग 45,000 मरीजों को भर्ती कर इलाज किया गया। इसके साथ ही मरीजों को अधिक स्थिति को देखते हुए सहयोग के रूप में 10 वर्ष में लगभग 3.25 करोड़ रुपये की छूट भी दी गई है। उन्होंने बताया कि डेंगू के मरीजों को देखते हुए वर्ष 2024 में ब्लड बैंक की भी शुरुआत की गई, जिससे मरीजों को काफ़ी लाभ मिल रहा है और भविष्य में और भी सुविधा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस मौके पर एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राहुल गौतम, डॉक्टर विजय कुमार करन, डॉक्टर कनिष्क परमार, डॉक्टर श्री प्रकाश, डॉक्टर नवनीत निश्चल, डॉक्टर रतन कुमार, डॉक्टर डी.के. सहाय के अलावा कई चिकित्सक एवं शहर के गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर 10वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। सर को ऑनर थे तो सम्मानित किया। समय का अभाव था तो उन्होंने जैसे कि हम सम्मानित करते हैं। और बहुत चलिए पटना 24 को अभय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गया एम्स गया अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन 2014 में एम्स का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने किया था। 10 साल में एम्स ने गया के लोगों की सेवा की है और एम्स का पर्पस था कि हम टर्सरी केयर दें, जो सुविधा मगध मेडिकल कॉलेज में और कहीं अवेलेबल नहीं है उसको प्रोवाइड करें। और इसमें 3 सबसे बड़ी सेवा थी जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया। डायलिसिस, किडनी फेलियर के पेशेंट को जो हफ्ते में 2 दिन के लिए डायलिसिस होती है उसको पटना या रांची जाना पड़ता था, 2014 से शुरू हुआ। आज से 5 साल पहले हम लोगों ने जो है वो शुरू कर दिया कैथ लैब। और नेक्स्ट जो सबसे ये है कि न्यूरो सर्जरी, बिकॉज गया डोभी रोड जो है बिजी रोड है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, न्यूरो
हेड इंजरी होती रहती है, न्यूरो सर्जरी की व्यवस्था नहीं थी। ये 3 सुपर स्पेशलिटी हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ यूरालजी भी हमारे पास है, सर्जरी है, और जहाँ तक स्पेशलिटी एक जो हम लोगों ने नया चीज़ जो दिया है वो ब्लड बैंक तो हमारे गया में 3 है, एक मेडिकल कॉलेज में है, एक पिलग्रिम हॉस्पिटल में है और एम्स में है। लेकिन हम लोग ने इस साल से कंपोनेंट सेपरेटर शुरू किया है। कंपोनेंट सेपरेटर, ब्लड बैंक कंपोनेंट सेपरेटर का मतलब ये हुआ कि आप लोग सभी को पता है कि डेंगू के पेशेंट को प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है, और इसके पहले गया में प्लेटलेट कर देना पड़ता था, तो उसके लिए पेशेंट को हम लोग पटना भेजते थे। इस साल से हमारे यहाँ चूँकि मगध मेडिकल कॉलेज में प्लेटलेट अवेलेबल है कंपाउंड सेपरेटर के तरीके से, इसलिए जो भी डेंगू के मरीज थे उनको यहीं पर उन्होंने दिया। ये फैसिलिटी यूनिक है, बिकॉज डेंगू के पेशेंट जो होता है सडनली उनका प्लेटलेट इतना कम हो जाता है कि समय पर अगर प्लेटलेट न मिले तो उनका देहांत हो जाता है। तो ये फैसिलिटी हम लोग ने इस साल से शुरू किया। जहाँ तक सर्विसेज का सवाल है, 10 साल में हम लोग ने एम्स में करीब 1.25 लाख मरीज देखा है, जिसमें करीब 45,000 मरीज हम लोगों ने भर्ती किया। और इस 10 साल में हमारा जो सोशल सर्विस सबसे ये है, चैरिटी पेशेंट को सर्विस देना है। हम लोगों ने 3.25 करोड़ रुपया जो है पेशेंट को कंसेशन के रूप में उनको दिया। जो भी उनका था उसमें हम लोगों ने कंसेशन किया। तो ये सब गया, ये जो एम्स खुला ये गया के लोगों के लिए खुला, गया की सर्विस के लिए खुला। मतलब अर्न करना हमारी प्राथमिकता नहीं थी, सर्विस देना प्राथमिकता थी, और उसी उद्देश्य से ये काम कर रहा है। ये बड़ी खुशी है। और इसमें सब हमारे सभी गया के डॉक्टर्स, गया के सिटीजन और सभी लोग, इवन आप प्रेस मीडिया, सभी लोग को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों का सबका सहयोग प्राप्त है पाया है। एक तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन और कार्डियक सर्जरी, ये दोनों अभी यहाँ नहीं है हमारा। अगर हम लोगों का फ्यूचर में यही 2 प्लान है। अब देखिए कब तक ये हो पाता है। हॉस्पिटल में हम लोग ब्लड बैंक और पैथोलॉजी का राउंड द क्लॉक सर्विस देते हैं। पैथोलॉजी से अटैच है, और उसी लेवल पर डायलिसिस भी यहाँ फैसिलिटी दिया गया है। 10 साल पूरा होने के लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ, जनता को, गया की जनता को बधाई देती हूँ कि आप लोग के सहयोग से ये हॉस्पिटल मेरे पिताजी का इच्छा अनुसार सफलता से चला है। इनकी बस यही इच्छा थी कि गया के जनता की सेवा करें। सेवा ही उनका उद्देश्य था, पैसा कमाना कभी भी उनका उद्देश्य नहीं रहा है। जैसा कि आप लोग को पता चला होगा, कोरोना काल में इन्होंने सबको इतने कम पैसे में इलाज किया जा सके वो सारा प्रोवाइड किया था। उनका बस यही उद्देश्य रहा है कि हम गया में कमाए हैं तो गया के वासियों को हम वापस कर सकें। यही उद्देश्य के साथ इन्होंने किया है शुरू, और भगवान की दया से ये चलता ही रहेगा। आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।